मैं आपका टीचर सोनी जांगड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ यूनिवर्सिटी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं RS अग्रवाल की नई सीरीज को। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। RS अग्रवाल की जो भी बुक है वो अब हम शुरू कर रहे हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हर क्लास में आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे? 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और फॉर्मूले आपको साथ की साथ ही बताए जाएंगे। ये नहीं है कि शुरुआत में हम 4-5 क्लास बेसिक मैथ की करवाएं, तो आपको आपका टाइम खराब ना करते हुए साथ की साथ ही हम 10 क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन का जो बेस है वो साथ की साथ करवाया जाएगा। और अगर उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और वो मैथ को सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों मैथ सीखना चाहते हैं, बेसिक मैथ की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ के बिना एडवांस मैथ नहीं आएगा। बिल्कुल बारीकी से आपको जोड़ घटा गुणा भाग गिनती तो आती होंगी, उसके बाद जो भी शुरू होता है वो बेसिक मैथ में आपको सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल की प्ले लिस्ट में बेसिक मैथ के नाम से एक स्पेशल न्यू प्ले लिस्ट बनी मिलेगी आपको। और न्यू प्ले लिस्ट में आपके लिए बिल्कुल 0 लेवल से 6th क्लास से और 10th क्लास तक का मैथ का जो बेस है, एक इमारत खड़ी करने से पहले क्या होता है, उसका बेस मजबूत किया जाता है, अर्थात नींव को मजबूत करते हैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ी करते हैं। और आपकी मैथ की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपकी नींव बेसिक मैथ है, और बेसिक मैथ को सिखाने के लिए हमने स्पेशल प्ले लिस्ट बनाई है सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम RS अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर का पहला जो एक्सरसाइज है पर्सनमाला 1 हिंदी मीडियम हमारा बैच रहेगा। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश मीडियम भी हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर रीजनिंग की भी दोस्तों क्लास शुरू हो चुकी है। हमारे चैनल पर रीजनिंग की भी क्लास शुरू हो चुकी है। और रीजनिंग की भी अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो मस्ट रीजनिंग, ये बुक अरिहंत की जो मस्ट रीजनिंग बुक है वो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपका जो भी मोबाइल का रिचार्ज होता है सिर्फ उसी को खर्च करना है अपनी, ठीक है। उसी में आपको कंप्लीट दोनों बुक करवाई जाएंगी, RS अग्रवाल की भी और रीजनिंग की भी, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। कौन सा? नंबर सिस्टम। हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हम उसको बेसिक मैथ में ही कवर करेंगे बिल्कुल बारीकी से। फिर संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी संख्या को क्या बोलते हैं, सब बिल्कुल बारीकी से बेसिक मैथ में करवाया जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल बारीकी से समझना है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और वहां बेसिक मैथ के नाम से जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम फर्स्ट शुरू करते हैं यहां से 16। ये हमारा फर्स्ट सम है बच्चों। पहला क्वेश्चन है 16 गुणा में 12 माइनस 672 और भाग में 21 इज इक्वल टू, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, -211।
ये हमारा देखो दोस्तों, यहां पर एक ये प्रथम यानी कि नंबर सिस्टम के प्रथम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सीखने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनता है, बोडमास। वैसे तो सभी को आता ही होगा, नहीं आता तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। बी से होता है हमारा ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से होता है, ओ से दोस्तों, इस ओ से अगर हम इसको यहां पे लाएं तो हम इसको 3 तरह से काटेंगे। होता ओ और भी है, लेकिन हम इसमें होता है फर्स्ट एक, अगर ओ देखें तो ऑर्डर ऑफ रूट, अगर यहां लिखें तो ऑर्डर ऑफ पावर, हम समझाएंगे अभी। अगर यहां देखें तो सम केसेज, कुछ केस में होता है ऑफ लिखा मिलता है। ऑफ का अर्थ होता है हिंदी में बोले तो का। ठीक है, अब हम पहले इस डी के बारे में बोले तो इसका मतलब होता है डिवीजन। एम के बारे में बोले तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है एडिशन। इसका मतलब होता है सबट्रैक्शन। ठीक है, इस बोडमास का नियम अगर हम हिंदी में बोले तो हमने हिंदी में याद किया था कोका बागू, यहां जग भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन यहां पर अगर गै लिखेंगे नहीं तो हम ये गै लिखेंगे बड़े वाला। ठीक है, अब देखो बी से होता है ब्रैकेट। कहने का मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह आते हैं तो हम बोडमास या कोका बागू जग के द्वारा हल करते हैं। कैसे हल करते हैं इसमें यह बताया गया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठ। फिर उसके बाद ओ में दोस्तों हमारे 3-4 तरह की आते हैं। ऑर्डर ऑफ रूट, अगर किसी पे रूट आ जाए, कोई भी संख्या पे अगर रूट आ जाए, मान लिया किसी भी संख्या पे ये आ गया तो हम इसमें क्वेश्चन में ही आ गया तो हम पहले रूट वाली संख्या को खोलेंगे कोष्ठ के बाद। अगर किसी कोष्ठ के ब्रैकेट के बाद अगर ऑर्डर ऑफ पावर, पावर का मतलब 2 की शक्ति 5 आ गया तो हम ब्रैकेट के बाद पावर को खोल लेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद सम केसेज में आता है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का अर्थ होता है गुणा ही। ये जो मल्टीप्लाई होता है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, गुणा है, तो ये भी एक गुणा ही है। अगर इसको हम का को हटाएंगे और गुणा लिख के ही हम सम को हल करेंगे। उसके बाद डी से होता है डिवीजन। कहने का मतलब अगर हमने ओ खत्म कर दिया यानी कि खोल लिया या हटा दिया, गुणा कर ली इसकी जगह, तो हम उसके बाद फिर डिवीजन करेंगे। डिवीजन का अर्थ है भाग। डिवीजन का अर्थ है भाग। का काम कर लिया, कोष्ठ का कर लिया, उसके बाद करेंगे भाग। डी का अर्थ है डिवीजन। डिवीजन का अर्थ है भाग करेंगे। उसके बाद है गुणा। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है गुणा। उसके बाद हम भाग के बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे। उसके बाद सबट्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे सबसे लास्ट में क्या करेंगे घटाएंगे। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में देखो, अगर हम इसकी जगह x मान लें, यहां पे x मान लें, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया और
ये ब्रैकेट से इधर है, कितने चिन्ह आ गए, एक भाग का आ गया, एक घटा का आ गया और एक गुणा का आ गया। तो इनमें सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। और अगर हमने भाग के बाद गुणा होती है, आप इनकी और इसको कर ले, खोल लें और ये माइनस ऐसे ही रहने दें, तो हम खोल लेंगे 12 छकम 72 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19, ये होगा माइनस। अब इसको देखो, सबसे पहले वैसे क्या होती है, भाग ही होती है, ठीक है, लेकिन बाद में इन दोनों को तो खोलना गुणा करनी पड़ती, इसलिए की है ये तो, लेकिन जो नियम होता है वो यही होता है कि हम सबसे पहले भाग करें। अब इसकी भाग करते हैं, 21 63 बच गए 4, 21 दूनी 42। अब हमने क्या करना है, इसमें से ये घटाना है, x को ऐसे ही रखें -211 -211। अब इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा 160, 160, ये 211 इधर क्या है, ब्रैकेट सॉरी इक्वल की यानी कि बराबर के उस तरफ माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस का। अगर ये 211 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का, यहां क्या बच गया x, यानी कि क्वेश्चन मार्क था जो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 6 1 7 और 1 और 2 3, x का मान कितना आ गया 371। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। क्या आपको समझ में आया, कमेंट करके बताएंगे सभी, समझ में आया या नहीं आया। 371 फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 473, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 473 प्लस 950 का, यहां देखो दोस्तों क्या आया, का 64% बराबर 900, आगे क्या है, हाँ प्लस में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं। मैंने बोला था देखो इसमें ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलती है, ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद ओ है, ओ का अर्थ यहां पे ओ यानी कि को अगर हिंदी में बोले तो का, ठीक है, तो का को हम खोलेंगे, 475 को हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे प्लस 950 का अर्थ गुणा बोला था मैंने, ठीक है। उसके बाद 64% को हम खोलेंगे, अगर किसी भी चिन्ह पर प्रतिशत लगा, कोई भी सॉरी चिन्ह पर नहीं, कोई अंक पर अगर प्रतिशत लिखा, मान लिया 5%, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है 5/100। अगर किसी भी 475%, इसका अर्थ क्या है 475/100, 15%, इसका अर्थ क्या है 15/100। तो हम इस प्रतिशत को इस तरह से हटाएंगे, ठीक है। अब हमने प्रतिशत हटाना कैसे, 64/100 बराबर 900 ऐसे कैसा प्लस x। अब हम इसको तोड़ लेंगे, 1 0 से 1 0, यहां पे 5 से काटेंगे, 19 5 95, यहां 19 आ गया और यहां पे 2 आ गया, 2 से हम 32। अब दोस्तों हम इन दोनों की गुणा करके 475 ऐसे का ऐसा है प्लस 19 दूनी 38 हासिल 3 19 57 38 60, यहां पे बराबर में 900 ऐसे का ऐसा प्लस x, ठीक है। इतना समझ में आया। हमने क्या किया, ये 1 0 से 1 0 को काटा, उसके बाद हमने 5 से काटा, 10 को 2 आ गया, यहां पे आपको आ गया 19 और 19
आने के बाद जो ये 2 बचा था, हमने 64 को काट के 32 यहाँ 32 की 19 की गुणा की तो 608 यहाँ पे आ गया, 475 ऐसे गया सर। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 8 और 5 13, सॉरी 13 का 3 का हैंसिल 1, यहाँ पे 8 आ गया, 6 और 4 10, 1083। और देखो दोस्तों, अब अगली लाइन लिखने के बजाय हम इसी में करते हैं। ये 900 किस चीज का, इधर जोड़ में है, प्लस का है, तो इधर आके किस चीज का होगा, माइनस का। उधर क्या बच गया, हमारा एक्स बच गया। अब 1083 में से 900 गए तो कितना आ गया, 183। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। 183 एक्स का मान है, और जो हमारा एक्स का मान दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। किस किस को समझ में आया, कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए किस किस को समझ में आया। अब साफ कर दिया दोस्तों। अगर नहीं देखना था तो आप वीडियो को रोक के देख ले। हम तीसरा क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करें भाई, ठीक है, वो भी कमेंट करें। आपकी कमेंटों के जवाब हर संडे दिए जाएंगे। जो उनसे आपको समझ में नहीं आया, आपको हर संडे वही क्लास दी जाएगी। टोटल जितने कमेंट आएंगे वो हल करके आपको बोर्ड पे समझाया जाएगा सारे क्वेश्चनों को। संडे को, हर संडे को आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 बराबर क्वेश्चन मार्क दोस्तों हम एक्स लिख लेंगे। अब यहां पे एक चीज मैंने बोला था कि जिस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं उसको साथ की साथ बताऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा फायदा नहीं है यहाँ पे कुछ भी करवाने का, ठीक है। यहाँ पे मेरा बोर्ड के सामने या बोर्ड पे मार्कर लेके खड़े होने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आया। और आएगा कब, जब मैं आपको किसी भी सवाल के, किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी सम के बिल्कुल अंदर तक नहीं लेके चलता, ठीक है, कि उसके फॉर्मूले को नहीं बताता कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, तब तक मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें सिर्फ क्या है, दो तरह के चिन्ह है। कितने तरह के, दो तरह के चिन्ह है, प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो अगर हमारे बीच में या देखो यहाँ पे ये देने वाला ये भी दे सकता था ना, ये लगातार दे देता प्लस प्लस की, ये बाद में दे देता, उसने नहीं, आपको बिचड़ाने के लिए ही ये दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो हमारा ये फॉर्मूला है समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। या जोड़ दो, उत्तर में, यानी कि जो जोड़कर उत्तर आएगा, उत्तर में वही चिन्ह लगाओ जो समान संख्या पर है, जो समान चिन्ह संख्या पर है। ये जो मैं करवा रहा हूं ना, ये आपको माइंड में बिठानी है। याद तुरंत नहीं होता तो कॉपी में पॉइंट बनाइए, नोट में लिखिए, और आपने ये पढ़कर अपने माइंड में परमानेंटली फिक्स कर लेना है
वैसे ये बेसिक जो बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट है सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर, उसमें सारी बातें बताई जा रही हैं ये बातें, ठीक है। लेकिन जो भी सम में फॉर्मूला यूज होगा मैं उसको तुरंत करवाऊंगा। आप देखो इसमें कहा है समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो। कहने का मतलब एक या प्लस की है, एक या प्लस की है, एक या प्लस की है। इसका मतलब ये तीनों जुड़ेंगे, एक या एक या एक ये, तो ये तीनों जुड़ेंगे। अब देखो अगला एक और फॉर्मूला इसमें है, इसने कहा है अलग 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 चिन्ह वाली संख्याओं को घटाया जाता है, घटाया जाता है। उत्तर में, ये उत्तर है दोस्तों, उत्तर में वही चिन्ह आएगा, लिख लेना मैं बोल रहा हूं, उत्तर में वही चिन्ह आएगा जो चिन्ह बड़ी संख्या पर है, बड़ी संख्या पर है। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इनको समझेंगे। देखो इसमें क्या है, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब मैं अगर यहां भी लिखूं, यहां पे दे दिया 2 8, यहां +4 कर दिया। अब देखो ये आ गया, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये प्लस की, ठीक है। आप ये कहोगे ये तो घटेंगे, नहीं, पहले इनको जोड़ो क्योंकि समान चिन्ह है। माइनस का ना देखो, अभी माइनस को भूल जाओ, सिर्फ ये देखना है चिन्ह कौन से बराबर है। हाँ तो इनको जोड़ दो, कितना आया 10। अब देखो उत्तर में, उत्तर कौन सा आया 10। उत्तर में अंशवर में, अंसर कहीं ये दिशा सोच लो, उत्तर दिशा नहीं है, अंसर है। अंसर में वही चिन्ह लगाओ जो समान चिन्ह संख्या पर है। समान चिन्ह कौन से है, माइनस का, तो माइनस का लगा दो। अब उसके बाद ये क्या है, प्लस का। अब लिखो यहां पे प्लस। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, अब ये दूसरे वाला यूज हो रहा है। अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता, घटाओ। ये चिन्हों को भूल जाओ, अब सिर्फ तुमने ये देख लिया कि चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं, भूल जाओ। अब सिर्फ ये देखो, घटा दो आपस में। 10 बड़ी ये है, छोटी ये, 10 में से 4 गए, 6 आ गया। अब क्या करना है, यहां तक हो गया। उत्तर में वही चिन्ह लगाओ या आएगा, उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा जो चिन्ह बड़ी संख्या पर है। अब देख लो बड़ी संख्या पर चिन्ह कौन सा है, ये 10 बड़ी है तो किस पर बड़ा है, और चिन्ह कौन सा है, बड़ी संख्या पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो ये माइनस का 6 आया। ये दोनों फॉर्मूले ऐसे यूज होंगे। अब हम इस सवाल की ओर चलते हैं। अगर सम करें तो दोस्तों 30 सेकंड नहीं लगते, फॉर्मूले बताने पड़ते हैं, और आप भी करोगे 30-30 सेकंड में, 20-20 सेकंड में, 10-10 सेकंड में, ऐसे ही सम करोगे। हर काम, हर चीज, कुछ भी काम करोगे दोस्तों तो प्रैक्टिस मांगे ही मांगेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी करोगे तो उतना ही आपका हाथ बैठेगा, और आप यही क्वेश्चन आप 30 सेकंड में हल कर दोगे, 20 सेकंड में कर दोगे। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो, तो इनको तीनों को 1 2 और एक ये 3 इधर जोड़ लो, 79 60 2956 और एक है 4028। इनको तीनों को जोड़ दो क्योंकि तीनों के क्या है, समान चिन्ह है। इसको छोड़ दो, 8 6 और 8 14, हासिल 1, 6 6 12 2 14, हासिल 1 और 10, ये कितना था 29, हाँ 10 और 9 19, 9 का हासिल 1। आप देखो 10 और 4 14, ये कितना आया
14,944। अब लिख दो 14,944। ये आ गया। किस किस का जोड़ आ गया? इसका, इसका और इसका। बच गई कौन सी? ये माइनस की। माइनस की बच गई ना, प्लस वाली तो जोड़ दी, तो प्लस की है। और हाँ, तो एक दूसरी बात है, जिस संख्या पर चिन्ह नहीं होता वो हमारी प्लस की होती है, ठीक है, ये यानी कि धनात्मक होती है। अब ये माइनस की है 8,050। अब हम इसमें से 8,050 घटा देंगे, कितना बचा? 9, उसके बाद 8 और उसके बाद यहां पे 14 में से 8 गए, 6,894। एक्स का मान कितना आया? 6,894 हमारा एक्स का मान आ गया है। 6,894 हमारा एक्स का मान आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया कमेंट करे जल्दी जल्दी भाई, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट करे भाई। समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को घटाया जाता है। अब देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इनके चिन्ह अलग अलग हो गए तो हमने घटा दिया। उत्तर में कौन सा चिन्ह आया? जो बड़ी संख्या पे, बड़ी संख्या थी हमारी ये, तो इस पे जो सा ये कौन सी है? धनात्मक, तो हमारी ये भी धनात्मक बची। अगर हमने प्लस का ही लगाना, ये भी प्लस की है, प्लस की, प्लस का चिन्ह वैसे लगाया जाता, वैसे ही मान ली जाती कि ये संख्या धनात्मक है, ठीक है। जिसको समझ में आया है वो भी कमेंट करे, जिसको नहीं आया वो भी कमेंट करे भाई, जल्दी जल्दी करो भाई। और अगर मजा आ रहा है वीडियो में तो भाई लाइक तो बनता है, लाइक तो जरूर बने भाई। हरियाणवी भाषा भी भाई बोलना है भाई, हरियाणवी भाषा, हरियाणा के बंदे हैं तो भाई हरियाणवी लिखड़े भी ना रहा है, ठीक है। थारा टीचर हरियाणवी है तो हरियाणवी तो लिखड़ेगी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है भाई। फोर्थ क्वेश्चन की है कि 3,842 का, इसमें भी का आ गया दोस्तों, 1/2, 3,842 का 1/2 प्लस, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां पर हम x लिख लेते हैं, फिर उसके बाद x के बाद भी का 15%, यहां पर 15% दे दिया, उसके बाद कहां गया 2,449, ये है, यही है, हाँ यही है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन मार्क था, हमने x लिख लिया। का अर्थ क्या होता है सभी बताएं कमेंट में। का अर्थ क्या होता है? गुणा। मैंने फर्स्ट सम में ही आपको बताया था का क्या अर्थ है? गुणा। तो हमने, अब हम इसको हल करें, इसको ऐसे कैसे लिखूं? का अर्थ है गुणा, 1/2 लिख दिया, प्लस x गुणा में 15/100। हमने प्रतिशत को तोड़ना सिखाया था ना, खोलना, कि जिसके अगर प्रतिशत है किसी भी संख्या के तो हम बटे में 100 कर देंगे, बस बटे में क्या करेंगे 100 बराबर 2,449, 2,449। अब तो आपको आसानी लग रहा होगा, कैसे करेंगे? इसको ही काट लो पहले, 2 एकम 2, 2 × 18, 2 × 2 4, 2 एकम 2। आप देखो हम इसको भी काट लें, 5 पे काट लें, कितना आया 20। अब देखो ये 1921 इधर किस चीज का है? ये 1921, इसको काटो है ना, इसको 15/100 ऐसे ही रहने दो, 15/100 इसको ऐसे ही रहने, ये काट लिया हमने। ये 1921 ये किस चीज का बचा? प्लस का, प्लस का ही है। उधर जाके हम ये एक तो ये बच गया हमारे पास, और ये तो कट ही गया। अब 1921 की 1 की गुणा करेंगे तो 1921 ही आएगा। अगर ये हमारा बच गया इधर वाले प्लस से इधर वाले पार्ट में, ये प्लस का है, इधर जाके क्या होगा माइनस का, और ये हमारा इधर बच गया 15x बटे में 100 बराबर 2,449 माइनस 1,921।
इसमें से हम ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में तो 1 गया 8, 4 में तो 2 गई 2, अब 14 में से 9 गए 5 और 1 में से 1 गया 528 आ गया दोस्तों। इसकी जगह हम 528 लिख लें, यहां पे लिख लें 528। अगर देखो ये 100 किस चीज में, यहाँ पे भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा, अगर हम बराबर से इधर भेजेंगे तो क्या गुणा में, और ये 15 इस चीज यहाँ x के साथ किस चीज में है, गुणा के रूप में। ये भी हम, ये x के साथ अचर राशि होती है, ये हमारी चर राशि होती है, ये भी हम आपको बेसिक मैथ में, और ये तो दोस्तों हम जब सरलीकरण वाला चैप्टर करवाएंगे सिंप्लीफिकेशन का, तब भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चर राशि कौन सी है, अचर राशि कौन सी है, ये किस रूप में होती है, इसको गुणांक बोलते हैं दोस्तों। x के साथ लगे ना तो गुणा के रूप में है, इसलिए हम इसको गुणांक बोलते हैं। 15 क्या है, गुणांक है, किसका, x का। ठीक है, तो x इधर क्या है, गुणा के रूप में, इधर आके भाग के रूप में हो जाएगा। अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो हम भाग के रूप में भेज देंगे इसको। अब इसको काटो तो 3 पे काटा, 3 सॉरी, हाँ पहले इसको काट लो 20, ये कितना आ गया, 3 एकम 3 और बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 छिके 18। अब इन दोनों की गुणा कर दो, 176 की और 20 की गुणा करेंगे, x बराबर कितना आ गया 0, तो ऐसे कैसे, और 2 छिकी 12 का 2 का हासिल 1, 2 से 14 1 15 5 का हासिल 1, 3520 हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया है दोस्तों। 3520 हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। किस किस को समझ में आया जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी जरूर बनता है भाई, जरूर तभी जरूर बनाए भाई। नहीं आया एक बार और देख लो। 3842 था का आया 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449। का अर्थ मैंने बताया था दोस्तों गुणा होती है, क्या होती है, गुणा होती है। और हमने प्रतिशत को अगर तोड़ना है, अर्थात किसी भी संख्या के साथ में प्रतिशत लगा है, तो हमने प्रतिशत हटाने के लिए बटे में उसके 100 ही कर देंगे। ठीक है, और का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। यहां भी का है, यहां भी का है। ठीक है, तो हम 3842 का अर्थ है गुणा, ये 3842 ऐसे लिखा, का अर्थ गुणा लिख दिया, 1/2 ऐसे का ऐसा, प्लस का चिन्ह प्लस, x है x, तो का अर्थ गुणा 15% मैंने बताया था, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, तो 15 बटे में 100 कर दिया। यू ऐसे का ऐसा है, बराबर में, बराबर से परली साइड वाला ऐसे का ऐसा है। अब हमने सिर्फ इस पहले जो ये पद लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो अगर हम काटते हैं 2 पे काटते तो 1921 आ गया है। 1921 प्लस से इधर वाला आ गया, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये हमने 2449 में से 1921 घटाएंगे तो 528 आएगा। ये हमारा बच गया था 15x बटे में 100 हमारा क्या है, इधर 100 क्या है, भाग के रूप में है 15x के। ठीक है, इधर आके गुणा में हो गया, और 15x के साथ क्या है, गुणा के रूप में था, तो ये भाग के रूप में हो गया। अगर हम इसको काटते हैं तो x बराबर 3520 हमारा आंसर आ जाता है। तो किस किस को समझ में आया है सभी कमेंट करेगा। जो भाई बाद में भी देखेगा वीडियो, उसने भी कमेंट करना ही करना भाई। ठीक है, जो लाइव के बाद 10 दिन में, 20 दिन में, साल में, 2 साल में, जब भी देखे कमेंट करना भाई, जिसको समझ में आए। ठीक है, हौसला बधाई जरूर करियो भाई, कमेंट करके, लाइक करके। अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते भाई। इसने शुरू में क्वेश्चन मार्क दे दिया भाई, क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, और फिर दे दिया का, फिर क्या दे दिया, का, फिर 350% भी दे दिया, फिर भाग में 50, फिर इसके भाग में 50 दे दिया भाई। उसके बाद प्लस 248 है, सॉरी 248 और
बराबर में कर दिया ये 591। ये क्वेश्चन दे दिया भाई, आ जाओ भाई, गम दो, चक दो पट्टे। एक्स हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसे कैसा का था हमारा गुणा, उसके बाद 350% हटाएंगे, क्या करेंगे बटे में 100। अब देखो यहां पे भाग में क्या है, भाग में क्या है 50। अब इसको भी सुन लो, देखो अगर 3/2, ये मैंने भिन्न के रूप में ही मैं भिन्नों के बता रहा, अगर हम इसको भी भिन्न बनाए तो इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये 350/1 हो गया, ये 50/1 हो गया। भाग में 4/5, 4/5। अगर हमने इसको भाग करना है, इस भिन्न को इससे भाग करना, तो कैसे करेंगे हम? पहली भिन्न ऐसे कैसे लिखेंगे, ये भाग का चिन्ह हटाने के लिए हम गुणा का चिन्ह लिख देंगे और अगले वाले का क्या है अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। तो हमारा अंश है 4 और यहां पे आ जाएगा हर बन के, और ये हर ऊपर चला जाएगा अंश बन के। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाया। अगर भाग को हटाएंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो दूसरे वाली जो भिन्न है उसके अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। अब हम इसको काटते हैं, काटेंगे नहीं तो आमने सामने गुणा कर देंगे। 3 पंजे 15 और 2 चौके 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे भाग के रूप में है, यहाँ पे भाग के रूप में है तो हमने भाग की जगह लगाया गुणा। तो हम 1/, अब क्या करेंगे 50, 1/, क्या करेंगे 50, ये ऐसे आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया हमारा ऐसे का ऐसा 248 बराबर 591, 248 बराबर 591। अब देखो यहां पे काटो, इसको काट दो, इसको सीधे 70 आ गया, कितना आ गया सॉरी 7, कितना आया 7। अब हम x देखो यहां पे 7x, यहां से लिख लो तो 7x बटे में 100 बच गया। ये पूरे का इधर इधर का जोड़ से इधर इधर का कितना बच गया 50 से हम 350 को काटेंगे 7 आ गया। 7 की x के साथ गुणा की, मल्टीप्लाई की तो 7x बटे में 100 हमारा ऐसे का ऐसा। उसके बाद ये 248 इस चीज में जोड़ के रूप में, ये 248 की इस चीज में है जोड़ के रूप में। मैंने बताया था बराबर से अगर बाईं तरफ, बराबर के बाईं तरफ कोई संख्या प्लस की है तो अगर हम दाईं तरफ ले जाएंगे बराबर के तो वो जाएगी माइनस की बनके, अगर माइनस की है तो जाएगी प्लस की बनके। ऐसे ही इधर है, दाएं से अगर बाईं तरफ आएगी प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस। तो ये क्या है हमारी जोड़ है, यानी कि प्लस की है, धनात्मक संख्या है तो उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगी। इसको बराबर यहीं लगा दो, 591 माइनस 248 माइनस 248 सॉरी एक रहेगा। तो अब हम इसको घटा देंगे, कितना बच गया 11 में से 8 गए 3 और उसके बाद यहां पे 8 बच गया, 8 में से 4 गए 4, 5 में 2 गए 3, कितना बच गया 343। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 343। अब देखो ये 7, वैसे तो ऐसा यहाँ भी लिखना पड़ता लेकिन नीचे की बजाय हम यही कर लेते। ये 100 किस चीज में है भाग के रूप में, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पे जाके गुणा के रूप में। ये x किस चीज में है आपको समझाई दो, यहाँ नीचे लिखे। ये 100 यहाँ पे किस चीज में था भाग के रूप में, उधर जाके ये क्या हो गया, उधर जाके क्या हो गया ये गुणा के रूप में। अब ये क्या बच गया 7x, 7x के साथ किस चीज के रूप में गुणा के रूप में। ये तो यहाँ 100 क्या है भाग के रूप में था, गुणा के रूप में हो गया, और ये क्या है 7 गुणा के रूप में है तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। इसको काट दो, कितने पे कटा 7 चौक 28 और बच गए 6, 7 9 63। अब ये यहां से नीचे चला गया था तो x का मान कितना बच गया दोस्तों 49 आ गया। और यही हमारा 5वें सम का आंसर है दोस्तों 49। x का मान कितना आया 4900, 4900
जिसको समझ में आया कमेंट करे, जिसको नहीं आया वो भी कमेंट करे, उसको संडे को समझाया जाएगा, दोबारा संडे को समझाया जाएगा। अगर अब समझ में आ रहा है वीडियो को या तो रोक के देख लो, एक बार मैं भी दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। कहा की जगह हमारा क्या आ गया, गुणा के रूप में आ गया। एक्स हमारा ऐसे कैसा 350% था, तो प्रतिशत को हटा के हमने बटे में 100 कर दिया। उसके बाद ये मैंने यहां से आपको बता दिया, अगर हम भाग का चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। और अगर किसी संख्या के मान लिया 3 है, यहाँ पे भाग में कोई संख्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो इसका मतलब अगर हमने भिन्न बनाना है ना, तो इसके बटे में 1 है दोस्तों, अर्थात हर 1 है। जिसका हर नहीं होता हम उसके बटे में 1 करके, उसके बटे में 1 करके हम भिन्न का रूप दे सकते हैं। उसको भिन्न का क्या दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं। उसके बाद 248 हमारा क्या है, प्लस के रूप में है, तो किसकी बराबर के अर्थात इक्वल के बाईं तरफ। अगर हम दाईं तरफ लेंगे तो उसको क्या होगा, ऋणात्मक होगी वो। और 591 में से 248 जाने के बाद 343 बच गया। यहाँ पे बच गया क्या, 50 से 350 को काटा 7 आया, तो 7 की x के साथ मल्टीप्लाई की तो 7x बटे में 100 ऐसा कैसा। 100 इधर क्या है, 100 इधर भाग के रूप में है, इधर गुणा के रूप में चला गया। और ये 7 क्या है, यहाँ गुणा के रूप में, इधर भाग के रूप में। 7 से हम 343 को काटेंगे तो 49 आ गया, और 49 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 हो गया, अर्थात 4900 हो गया x का मान। किसको किसको समझ में आया, अब तो आ गया होगा भाई, अब तो आ गया होगा। फटाफट लाइक कर दो, बस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, फटाफट लाइक कर लो। RS अग्रवाल की ऐसे ही मजेदार तरीकों से आपके क्वेश्चन हल होंगे भाई, सारे क्वेश्चन हल होंगे, फटाफट होंगे, सभी को समझ में आएंगे। अब भी नहीं समझ में आओगे तो भाई कभी भी नहीं आओगे। अगर बिल्कुल ही कमजोर है भाई मैथ में, अगर बिल्कुल कमजोर है मैथ में, तो भाई बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर, हमारे इसी चैनल पर, जिसमें आपको 6th क्लास से 10वीं क्लास तक के बिल्कुल बेसिक लेवल का मैथ करवाया जाएगा। ये नहीं कि 10वीं क्लास का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, 9वीं का पूरा नहीं। आपको 10वीं का मैथ सिखाने के लिए, 8वीं का, 9वीं का, 6वीं का, 7वीं का सिखाने के लिए जो बेस दिखाया जाता है, जो नींव भरी जाती है, जिसके ऊपर मैथ नामक, गणित नामक बिल्डिंग खड़ी करी जाती है, वो आपको बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट में आपको क्लासें मिलेंगी। और आप कल परसों से बिल्कुल शुरू हो जाएंगी क्लास से, तो आपने जाके जरूर देखना है। अब हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों 25, ध्यान से समझना है। 25 गुणा में, ध्यान से समझना है, यहाँ पे दशमलव आ गया दोस्तों, यहाँ पे दशमलव आया, 3 दशमलव अर्थात 0.25 प्लस 50.4 प्लस प्लस सुनिए दोस्तों भाग, अर्थात डिवीजन, डिवाइड करेंगे 24 से, 24 से भाग करेंगे दोस्तों। किससे भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे। अब की बार बराबर से इधर कुछ नहीं है, तो हम अगर कुछ नहीं है तो खाली नहीं छोड़ेंगे, एक्स लिख देंगे भाई, खाली नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, क्वेश्चन मार्क था, एक्स लिख दिया। अब हम देखो मजेदार तरीके से करेंगे इसको, बिल्कुल मजेदार तरीके से। जो फर्स्ट सवाल था, जो फर्स्ट सम था, जिस तरह से हमने वो हल किया था, आज हम इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। किस तरह, देखो यहां भी भाग था ना वहां, और यहां भी गुणा थी, बीच में हमारा प्लस था, इन दोनों की गुणा कर दो, इस 24 को इसको भाग कर दो, इन दोनों की गुणा करेंगे, 25 बन जाए 125, इसकी और इसकी, इन पॉइंटों को भूल जाओ, बाद में देखेंगे पॉइंटों को। 25 बन जाए 125, आंसिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62, आंसिल 6 आ गई, 25 की 75 और 6 81। अब देखो हम पॉइंट,
अब देखो पॉइंट में 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, हम भी लगा देंगे भाई 2 अंक छोड़ के पॉइंट। सबसे पहले हमने दोनों की क्या की, गुणा की, ये प्लस का चिन्ह ऐसे का ऐसा रहने दे। अब इसने 24 तय किस तय 50.4 ने 50.4 ने हम भाग करेंगे 24 तय, भाग करेंगे 24 तय। तो हम अगर 24 तय भाग करेंगे तो कितना है, 24 दूनी 48, बचे 2, बचे कितने 2। तो 2 का जब 2 बच गए थे पॉइंट लग गया, जब खत्म हो गया और दशमलव ऑलरेडी है यहाँ पे तो हमारा दशमलव आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 बच गया था तो 24 हो गया, 24 से हमने भाग करना 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x आ गया। इन दोनों की हमने गुणा की और हमने इसको भाग किया, प्लस का चिन्ह ऐसे का ऐसा रखा। हमने किया क्या, हमने इससे फालतू कुछ भी नहीं किया। 50.4 को हमने 24 से भाग दिया, कितना आया 2.1। 25 से हमने 3.25 से भाग किया तो 81.25, ठीक है 25 हमारा ये आ गया। प्लस ऐसे कैसा x हमारा बराबर में था तो हमने क्या करना, समान चिन्ह है जोड़ दो। तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको नहीं पता, अगर हमारी दशमलव वाली संख्या है तो हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिखनी होती है, आगे चाहे कुछ हो पीछे चाहे कुछ हो। अगर हमारी मान लिया किसी दशमलव 48.023, इसके पीछे तो ये आ गया। अगर मैं लिखूं 12.4, हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ने हैं, कैसे जोड़ेंगे, तो हमने ऐसे जोड़ना है 48.023। अब 12 हम ये दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे दशमलव है तो इसके आगे 12 है और ये 4 इधर आएगा, न कि हम कहीं यहाँ इधर लिख दे लास्ट में, नहीं ये 4 इधर आएगा। यहाँ पे बेशक 0 लगा लो, वहां नहीं अंक नहीं है तो 0 लगा लो। अब जोड़ेंगे 3 2 4 दशमलव 8 2 10 5 1 4 1 5 1 6, तो हमारा 60.423 हमारा आंसर आ गया, ठीक है क्लियर। दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखकर ही जोड़ेंगे, क्लियर। अब हमने इसको भी ऐसे जोड़ना है, दशमलव के नीचे मैं तुम्हारे लिए वैसे तो 283.35 हमारा आंसर आ गया। अब हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं, हमारा था 81.25। अब हम 2.1 लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे 0.1, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे 5, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, और 0 और 5 को जोड़ेंगे 5, 2 और 1 3 और दशमलव 2 और 1 3 और 8, ये हमारा आंसर है, यही हमारा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम दशमलव के नीचे दशमलव को लिख के जोड़ते हैं और ये हमारा x का मान आ गया। अर्थात हमारे छठे सवाल का 6th नंबर सम का हमारा आंसर 83.35 इज इक्वल टू x आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया वो बताइए, जिसको समझ में नहीं आया वो बताए। इसमें कुछ नहीं करना था, इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखे, प्लस हमारा ऐसे का ऐसा, ये डिवाइड करके हमें फर्स्ट सम हमारा ऐसे का ऐसा था, ठीक है। x बराबर में x था ये हमारा, तो हमने इन दोनों को बस जोड़ा है और x ये इधर का इधर। बताओ जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप कितनी देर में करोगे, कितनी देर में करोगे, 10 सेकंड में लगाते हो, 10 सेकंड में लगाते हो ऐसे ऐसे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं है। अब हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, RS अग्रवाल की बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का 7वां सवाल 833.25 माइनस 3 8 4 दशमलव, यही है ना, हाँ 4 5,
यहाँ पे दोस्तों नई चीज आ गई है आपके सामने, जो मैंने बताया था बदमाश वाले फॉर्मूले में नई चीज आ गई दोस्तों। ध्यान से देखो बोर्ड पे, यहां भी बराबर से उधर कुछ नहीं था, क्वेश्चन मार्क था, हमने एक्स लगा दिया। अब नई चीज क्या आई है? नई चीज आ गई ब्रैकेट। नई चीज क्या आ गई? ब्रैकेट। तो हमने ना ही किसी को भाग देना है। अगर दोस्तों यहाँ पे भी, यहाँ इसके सामने भी संख्या होती, हम कहीं भाग देने लग जाए, ऐसा नहीं। सबसे पहले हमने क्या करना है? ब्रैकेट खोलनी है। और ब्रैकेट में क्या है? सिर्फ दो संख्या है और दोनों संख्याओं कि चिन्ह अलग अलग है। और मैंने बताया था अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को क्या करते हैं? घटाते हैं। किसमें से? बड़ी में से छोटी को। और उत्तर में कौन सा चिन्ह आता है? जो बड़ी संख्या पर है। बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस की है, और छोटी माइनस की है। तो हम इसमें से ये घटाएंगे, कितना आएगा? घटा दो 833, ये वाला मार्क कर लेंगे, 833.25 और 384.45। 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 2 बच गया, 12 में से 4 गए 8, उसके बाद यहाँ 2 बच गया, और 12 में से 8 गए 4, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 3 गए 4। कितना आया? 448.80, यानी कि 80। भाग में 24, भाग में क्या है दोस्तों? 24। अब हम इसको भाग करेंगे। 24 को हम 448 से भाग करेंगे। करो भाग। 24 एकम 24, बचे 30। 24 अट्ठा 8 चौका 32, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। 8 पे चलेगा। उसके बाद देखो अब किस पे चलेगी? कितने बचे? ये यहां तक हो गया। अब पॉइंट लग गया। कितना बचा था यहाँ पे? 24, यानी कि 208 में से 192 गए, कितने बचे? 8 में से 2 गए 6, और यहाँ पे 9 में 10 में से 9 गए 16, 168। अब 7 चौक 28, 7 पे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 18.7 बराबर एक्स के। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 18.7, 18.7 हमारा एक्स का मान आ गया, जो कि हमारा 7वें सवाल का आंसर है। दोबारा से एक बार फिर समझ लो। देखो ब्रैकेट नई 7वें सवाल तक पहला आया है कि जिसमें ब्रैकेट है। पहला सम ऐसा है जिसमें ब्रैकेट है। सबसे पहले हम बुडमास के नियम के अनुसार ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट को खोला, ब्रैकेट में क्या है? दो संख्या है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जोड़ दिया, अलग अलग चिन्ह है तो घटा दिया, और उत्तर में वही चिन्ह लगाया जो बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या पर चिन्ह है प्लस का, तो हमारी धनात्मक की संख्या है, प्लस की बची। अब हम 24 से भाग करेंगे, तो इसको भाग किया तो 18.7 हमारा आंसर आ गया एक्स का मान, क्योंकि हमने एक्स लिखा था क्वेश्चन मार्क की जगह। किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, कमेंट में बताएं। अगर फिर भी नहीं आया कमेंट करें, आपको संडे को समझाया जाएगा। बिल्कुल जरूर समझाया जाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको 8वां सवाल करवाएंगे भाई। 8वां सवाल करवाएंगे भाई। 8वां सवाल हमारा 5.6 गुणा में 12.5 भाग में 0.5 प्लस 15.5, 0.5 प्लस 15.5 और बराबर x प्लस 49.5, यही है साइड।
यही है भाई, ये 10 है, यहाँ पे 5। ये है भाई, ध्यान तक बोर्ड में समझो भाई, बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा, ध्यान से समझना है। इस सम को हम कैसे करेंगे, इस सम को हम कैसे करेंगे, 5.6 ना हम ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब हम सबसे पहले भाग करेंगे, क्योंकि इसमें प्लस का चिन्ह नहीं है, यहां से यहां दो पदों के बीच में, यानी कि एक तरफ गुणा गई, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर भाग आ गया, ये नहीं है। हम पहले इधर वाले पदों को हल करेंगे, ठीक है, इधर वाली संख्याओं को। ये 12.5 है, अगर हम इसको 125/10 लिख दें, और अगर ये 5 है तो इसको 10/5 लिख दें। ये 10/5 कैसे आया, अब बताते हैं। 125 को तो हमने लिख दिया, पॉइंट हटा के 10, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये है, ये पहले से ही अगर इसका पॉइंट हटाए तो ये 5/10 ही तो है, पहले से खुद ही 5/10 है। और हमने क्या किया, इसका भाग हटाया तो हमारी गुणा आ गई, भाग हटाया तो भाग हटाने के बाद गुणा किया, तो हमने क्या बताया था, अंश को हर बना दो, हर को अंश। और ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा हर है तो हमने अंश बना दिया, और अंश को हमने हर बना दिया, यही तो किया हमने, इससे फालतू क्या किया। प्लस 15/5 बराबर x प्लस 49.5। 5 से 10 से तो 10 गया, 5 से 25 आ गया, 25 के हम इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 का 150, ऐसे 15, 25 पंजे 125 और 15 25 40, कितना 25, किस किस की, हाँ 25 का 150, यहाँ पे आ गया पॉइंट, 25 पंजे 125 और 15, सॉरी 125 था ये, 140 प्लस 15.5 बराबर x प्लस 49.5। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा, 155.5 बराबर x प्लस 49.5। अब देखो दोस्तों, हमने क्या किया, ये आपको समझ में आया, इसको खोलेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऐसे कैसे 125/10 आ गया, ये आपको समझा दिया। ये गुणा, भाग की जगह गुणा लगाया तो हमने अंश को हर बना दिया, हर को अंश। हमने अब इसको काटा, 10 को 10 से काट दिया, 5 से 125 को काटा, 25 आ गया, 25 की 5.6 की गुणा करेंगे तो हम 140.0 आ गया, 140.0, कहने का मतलब हमारा 140 ही आ गया, ठीक है, 140 ही आ गया। 140 में 15.5 ये जो बचा हुआ था ये जोड़ा तो 155.5 आ गया। अब x प्लस 49.5 जो हमारा दिया गया था, अगर ये प्लस में है तो इधर आके किस चीज में होगा, माइनस में हो जाएगा, तो हम 155.5 माइनस 49.5 को घटाएंगे तो हमारा x का मान आएगा, तो कितना बच गया, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट ही है 5 के बाद, ये पॉइंट लग गया। अब यहाँ पे क्या है, 5, यहाँ 9 है, तो हमारा क्या होगा, या 15 में से 9 गया 6, अब यहाँ पे क्या बच गया, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 1 है ही, तो x का मान कितना आ गया हमारा 106। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 106। जिसको समझ में नहीं आया वही बताए, जिसको समझ में नहीं आया बताए, नहीं आया बताए। एक बार रिवाइज करवाता हूं, बोर्ड पे ध्यान हो सबका, बोर्ड पे ध्यान करे भाई, एक बार बोर्ड पे ध्यान करे। देखो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था, थोड़ा है क्या है, ये दशमलव वाला है इसलिए आपको हार्ड नजर आ रहा होगा, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसको हल कैसे करेंगे, 5.6 को ऐसे कैसा रखो, 5.6 को ऐसे कैसा रखो,
और देखो इसको अगर काटना है हम इसको छोटा रूप भी बना सकते हैं। अगर हम इसके बटे में पॉइंट इसका भी हटाया 10 आ गया, अब हम 5 पे काटेंगे, ये 5 आ गया, और ये 2 से काटा और 28 पंजे 140, 28 पंजे 140, ये भी ऐसे भी हम कर सकते हैं। 28 पंजे 140, ये 5.6 को अगर हम 56/10 बनाएंगे तो हम ऐसे काट के इन तीनों को 10 के 10 से काट दिया, ये 125 को 5 से काटेंगे 25 आ गया, 25 को हम 5 से काटेंगे यहाँ पे 5 आ गया, और 5 ये बच गया, और यहाँ 2 बच गया, तो 2 से हमने 56 काटा तो 28 आ गया, 28 की 5 की गुणा करेंगे 140 आ गया। ये हमारा दिया ही है, ये भी इधर वाला भी दिया है। अब ये बच गया था हमारा, ये अगर क्या है, ये 140 में जुड़ गया 155 आ गया, ये हमारा ऐसे कैसा, ये 49.5 उधर क्या है धनात्मक है, इधर आके ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया तो दोनों की चिन्ह अलग अलग हो गए, बड़ी में तो छोटी को घटा देंगे, बड़ी में तो छोटी को घटाएंगे तो 106 आ गया। उत्तर में वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पे, बड़ी संख्या पे चिन्ह क्या है धनात्मक, अर्थात प्लस की चिन्ह है, तो ये धनात्मक हमारी संख्या 106 बच गई, और x का मान क्या आ गया हमारा 106 आ गया। यही आपका सम था 8वां, ये आपका 8वां सम था भाई। अब हम 9वां सम करवाएंगे भाई, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान हो भाई। बिल्कुल ध्यान से भाई। 9वां क्वेश्चन 1575 भाग में 21 भाग में 5, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ गया भाई। वैसे आसान है लेकिन आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। यहाँ पे x लगा दिया क्वेश्चन मार्क की जगह, सॉरी यहाँ गुणा में 6 है। बोर्ड पे ध्यान हो भाई सभी का, बिल्कुल बारीकी से समझा जाएगा। 1575 दिया है, 1575 को ऐसे का ऐसा लिख लो। मैंने कहा था जिसके भी बटे में यानी कि भिन्न के रूप में बनाना है तो हम बटे में 1 करके उसको भिन्न का दर्जा देके और भाग को हटाएंगे, गुणा को लिखेंगे तो हम अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। आ गया, ये आ गया, भाग हटाया 1/5 आया, यहां भी हटाया ये वाला तो 1/21 आ गया। ये x ऐसे का ऐसा गुणा में 6, गुणा में है ना। हाँ, अब देखो इसको काटेंगे, 5 15 बच गए तो कहीं भी नहीं बचे, 5 एकम 5 बच गए 2, 5 5 25। अब देखो 21 पे काटेंगे, 21 एकम 21 बचे 10, 21 पंजे 105, यहाँ पे 15 बच गया भाई, यहाँ पे 15 बच गया, और ये 15 ये एक लाइन लिखी थी गुणा में 6। अब देखो ये 6 इधर किस रूप में दे रखा है, गुणा के रूप में दे रखा। अगर हम इसको बाईं तरफ लेके आएंगे बराबर से तो किस रूप में आएगा, ये गुणा में है तो भाग के रूप में आएगा। 15/6 किसके बराबर बच गया, किसके बराबर बच गया, वर्गमूल x के। अब देखो हम पहले इसको छोटा कर लें, 3 पे काटा 2 5, ये कितना आ गया 5/2, 5/2 किसका मान है, ये वर्गमूल x का। हमने निकालना किसका है, सिर्फ x का मान निकालना है, वर्गमूल x का मान निकालना, हमने सिर्फ x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम दोनों तरफ देखो दोस्तों, ये इसी लाइन में हो जाता है खत्म। मैंने आपको ताकि आपको समझ में आए, और आप ये अलग अलग स्टेप इसलिए लिखे हैं आप ताकि कंफ्यूज ना हो, ये कैसे आया ये कैसे आया, ठीक है। हमने इसको 3 से काटा तो 5/2 आ गया। अब हम इसका ये वर्गमूल दूर करेंगे, कैसे करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे
दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। अगर शॉर्ट ट्रिक आती तो ऐसे ही बनती है, ये लाइन ना लिखवाओ, ये ना लिखवाओ, यहीं पे करके ऐसे क्या, ऐसे ये ऐसे काट दिया, ये ऐसे काट दिया, ये लिख दिया, सीधा 5/2 आ गया, 5/2 ऐसे। फिर ये भी ना लिखो, ये मैं आपको, आप अपने जब नोटबुक में लिख रहे हो ताकि आप दोबारा से उस सम को देखो और तुरंत पता लगे कि ये ऐसे आया है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 कर दिया वर्ग। उसके बाद बराबर से इसका वर्गमूल x का वर्ग। हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वर्ग से वर्गमूल को हटा देते हैं, इस वर्ग से क्या करते हैं, वर्गमूल को काट देते हैं, हटा देते हैं। और इसकी अगर गुना करें तो 5 5 25, 2 दूनी 4, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 पे भी 2 का है और 2 पे भी है। कैसे, ऐसे है, 5 की शक्ति 2 बटे में 2 की शक्ति 2। इसका मतलब ये है दोस्तों। अगर हम अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 25 बटे में 4। कर लिया। तो ये समझाने के लिए था, ये सवाल में नहीं है। अब देखो, अब हम अगर इसको काटे, यहां क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। यहां क्या बच गया, वर्गमूल काट ही दिया हमने वर्ग से, तो वर्ग से वर्गमूल काट दिया तो x बच गया। अब अगर हम इसको काटे तो कितना आएगा, 4 छिका 24 पॉइंट, उसके बाद 1 बच गया, 4 दूनी 8, 8 के बाद 2 बच गया, 10 में से 2, क्योंकि ये आप भाग करके देख लेना, 6.25 आएगा, आपने घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसको भाग करने से आया है 6.25। आपको किसी भी तरह से माइंड पे प्रेशर नहीं डालना कैसे आया, ये इसको भाग करने से आया है। ये भाग भी मैं दिखाई दूं, 4 छिका 24, 1 बच गया। अब कोई अंक नहीं, आगे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आया, 0 उतारी। अब देखो 4 दूनी, यहां भी पॉइंट आ गया 8, कितना बचा 2। अब 1 0 और लगा दिया, यहाँ पे 1 0 उतारी। अब 4 पंजे 20, कितने पे चला 5 पे, और यहाँ कट गया बिल्कुल 0। तो ये कितना आया 6.25। यही तो हमारा 6.25। किस किस को समझ में आया भाई बताइए, किस किस को नहीं आया बताइए। अगर सवाल में मजा आया है और आपने शुरुआत में देख के इस चीज को, जिसको हार्ड लगा और अब आसान लगा, वो भी कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए भाई। सोनू जांगिड़ आपके अंदर मैथ इसी तरह भर देगा भाई, जिस तरह तूड़ी को कमरे में भरते हैं, अर्थात भैंस का घूस बोलते हैं, जो सूखा चारा बोलते हैं, जैसे भरते हैं कमरे में भैंसों के लिए, दबा दबा के टूस टूस के, तो हम उस तरह आपके अंदर मैथ को भर देंगे, मैथ को अब भर देंगे। आ गया, बैठ गया माइंड में। अब हम लास्ट सम, जो कि आज की क्लास का अंतिम सम होगा, वो आपको करवाएंगे। ये भी दोस्तों आपको कंफ्यूज करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है बिल्कुल। यहां क्वेश्चन मार्क था, यहां पे हमने लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर है 8 माइनस 28। डरना आसानी है, आसानी है, डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी है। इसमें सिर्फ दोस्तों आपका एक फॉर्मूला लगता है, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत से बच्चों को तो मिलेगा याद,
मन में भी आ गया होगा कि ये फॉर्मूला लगेगा, मन में भी आ गया होगा ये फॉर्मूला लगेगा। आपको चर वाला सर्वसमीका वाला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अगर इसको a माने, इसको b, ये माइनस ये होल स्क्वायर, ये इसको a, ये माइनस का माइनस ये इसको b मान लिया, इसका होल स्क्वायर, ऐसे का ऐसे तो है। ये फॉर्मूला अगर हम यहां लिखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम या इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हम ये संख्याएं आगे पीछे कर ले कोई दिक्कत नहीं है, चिन्हों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस किया है तो ये माइनस की होनी चाहिए, ये प्लस किया तो ये प्लस की, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कर लिया। अब जब हमारे पास हमने ये मान लिया, अगर हम इसको ये बना दें, इसको इधर वाले को अगर ये चीज बना दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। कैसे आएगा? सिर्फ यहां पे इसके अंदर का मान जो x लिख रहा है, ये वर्गमूल नहीं, ये अंदर का x, यही बताना क्या आएगा कैसे। अब देखो इसको ले लो, देखो करने को तो ये 20-30 सेकंड में ही, 20-30 सेकंड क्या, सिर्फ 10-15 सेकंड के अंदर ही सम हो जाएगा। मैं इतना टाइम लगा रहा हूं आपके लिए लगा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से समझना है, बोर्ड पे ही बिल्कुल माइंड को बिठा, आंख जमा करनी चाहिए बोर्ड पे, ठीक है। ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं और आपको आपके अंदर बैठाना मेरा काम है, ठीक है। तो अब देखो ये 28 है, ये क्या है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके गुणनखंड बनाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 गुणा में 7, 7 चौक कितना होता है 28, और ये भी तो 28 है, इसको लिख दिया। हमने ये पता है ये 4 है, 4 का तो वर्गमूल होता है, 4 का अगर वर्गमूल करें तो कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका 4 का तो वर्गमूल है और इसका नहीं है, तो ये अगर इसका वर्गमूल है तो ये तो छोड़ देगा, इसको ये तो छोड़ देगा। कहने का मतलब अगर कोई किसी के पास कि इसकी ये कंडीशन है कि अगर मेरा हिस्सा तू दे देगा तो मैं तेरे को कर्ज से मुक्त कर दूंगा, तो इसका हिस्सा 4 से इसने 2 बना दिया कि मैं तेरा आधा हिस्सा छोड़ दूंगा, तेरा आधा हिस्सा छोड़ दूंगा। और वर्गमूल का मतलब ही यही होता है, उसका आधा हिस्सा छोड़ना, आधा गुणा, ठीक है, आधा गुणा। तो इसका वर्गमूल किया 4 का, तो आधा हिस्सा छोड़ के ये बार कर दिया कि तू आजाद है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ये माइनस नहीं है, ये 7 ही है, इसको खाली ये चिन्ह लगाओ, ऐसे लिख लो, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसने इसका वर्गमूल का 4 ने कर्जा दिया, अपने आप को आधा बना लिया, लेकिन ये बार होना चाहता था इस कैद से, इसके कैद से, वर्ग के, ये वर्गमूल से कैद, वर्गमूल वाली कैद से बार हुआ, तो ये आधा बना दिया और ये बार आ गया। किसका बच गया, ये बच गया। इसके पास ये आधा होने के लिए संपूर्ण भाग नहीं थे, क्या नहीं था, संपूर्ण भाग नहीं था, इसलिए अंदर रह गया। यहां पे 9 होता तो संपूर्ण भाग होता, ठीक है। तो यहां 7 बच गया इसके ऊपर। अब हम इसको 2 को वर्गमूल 7 गुणा में 1 भी करा, ये तो है ही है। अगर वर्गमूल 1 करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे भी है ना। इसका मतलब क्या है, अगर हमने
इसको पूरे को क्या मानना था, ए मानना था, और इसको क्या मानना था, बी मानना था, बी मानना था। अगर ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, और यहां पे क्या है -2ab, इसका मतलब -2ab, 2 के साथ ए भी है और बी भी है। अब देखो 2 भी है, 2 भी है, जो फॉर्मूले में 2 है हमारे पास है। अब पहले बी का मान दे रखा, ये बी क्या है 1, ये बी क्या है 1, ये बी क्या है 1, और उसके बाद बच गया क्या, ए बच गया क्या, ए ये सारे का मान है, ये तो वर्गमूल 7 पूरे का मान है क्या इस ए का, लेकिन हमने मान चाहिए क्या इसके अंदर लिखा, अंदर क्या है, अंदर क्या है 7, तो एक्स का मान कितना हो गया 7, तो फटाफट चिन्ह लगाओ, फटाफट चिन्ह लगाओ, डी भाग है इसका, डी पार्ट में डी आंसर है इसका 7 नंबर लिख रहे हैं। अब कैसे आया वो भी अगर हम इसको डिटेल में निकालें तो किस तरह से, इस वर्गमूल 7 को अब देखो इस फॉर्मूले में रखें, इस फॉर्मूले में रख लो, इस फॉर्मूले, अब मैंने पीछे भी कहा था अगर हम इसको लिखें तो अगर हम स्क्वायर करेंगे इस रूप में लिखेंगे वर्गमूल 7 को, ये हमने ए मानना है, जब ये ए मानना है पूरे को, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से वर्गमूल कटता है, तो 7 बच गया, 7 बच गया, तो 7 और उसके बाद प्लस में, उसके बाद प्लस में, अब यहां पे करके देख लो 7 वर्गमूल 2 प्लस 1 की शक्ति 2 माइनस 2 गुणा में वर्गमूल 7 गुणा में 1, यही तो था। देखो वर्गमूल 28 की जगह हमने क्या लिखा था, कहा गया वो ये वाला, और उसके बाद गुणा में 1 करके कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि b का मान 1 है, वर्गमूल 2 2 इंटू वर्गमूल 7 ही आएगा, 1 गुणा में किया तो 1 को 1 हमारा b के रूप में है, तो हमने इस तरह से हमने ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इससे इस 2 से हमने हमारा वर्गमूल कट गया, 1 की कितनी बार गुणा कर ले 1 ही आना, तो 7 प्लस 1 माइनस 2 इंटू वर्गमूल 7 गुणा में 1, 7 और 1 8। अगर हम इसको दोबारा वहीं लेके चले, इसको दोबारा वहीं लेके चले तो हमारा किस रूप में आएगा, वही क्या आएगा -28 के रूप में आएगा, वही क्या आएगा 28 के रूप में आएगा। तो हमने सिर्फ पता किस चीज का करना था, ये तो आपको डिटेल में समझाया है लेकिन करना नहीं है, सिर्फ आपने यही देखना था कि इस वर्गमूल के अंदर जो x लिखा है इसका मान क्या है, इसका मान क्या था हमारा 7, यहीं से पता लगे था, ये यहाँ से गुणा में 1 करके ही हमारा पता लग गया था कि 7 इसके अंदर जो है वो हमारा x का मान है, तो d भाग में हमारा 7 लिखा हुआ है। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था 10वां, ठीक है। अगर आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और कमेंट में जरूर बताएं आपको आज कैसा लगा, आपको क्वेश्चन कैसे दिख रहे थे और हल करने के बाद समझने के बाद कैसे नजर आए। और अगर आप कमजोर हैं तो बेसिक मैथ की जो प्लेलिस्ट में जाइए और आपको बिल्कुल बारीकी से, बल्कि है ना ये मैंने बोला है ना 6th क्लास से 10वीं क्लास तक अभी लिखा था ऊपर, ये 6th क्लास से भी नहीं है, ये बिल्कुल नर्सरी यूकेजी एलकेजी फर्स्ट से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ही आपको 10वीं तक का बेस तैयार करवाया जाएगा गिनतियों से, ठीक है। उसको जरूर ज्वाइन करें, एक बार जरूर देखना, चाहे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको आता भी है ना ये कर रहे हैं उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो भड़क लेने की जरूरत नहीं है, RS अग्रवाल का आपका संपूर्ण मैथ करवाया जाएगा, और रीजनिंग की, मास्टर रीजनिंग की भी बुक आपको बिल्कुल फ्री इसी सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर करवाई जाएगी। अगर आज की वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, लाइक करें, कमेंट करें हमारा हौसला बढ़ाई के लिए। जय हिंद, जय भारत, नौकरी प्राप्त करें
और अपने परिवार का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।